जब मेरे को ये अवसर मिला तो उस समय मैं घर पर ही था जब ये शुभ समाचार आया। और यह जो मुझे अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व, बाड़मेर की जो हमारी देवतुल्य जनता है और हमारे जो सर्व समाज के जो हमारे प्रबुद्धजन हैं जिन्होंने आशीर्वाद रखा है, और जो हमारे विचारधारा के जो समस्त संगठन के कार्यकर्ता हैं, और सभी का, मेरे शुभचिंतकों का, समर्थकों का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इनका जो ये विश्वास रहा, ये उस विश्वास की जीत है। और उस विश्वास को हम आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर मुख्यालय पर 15 सालों बाद एक बार और मजबूती के साथ में कमल खिलाएंगे, और निश्चित रूप से खिलाएंगे। यह जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सभी की आंखों में जो जोश दिख रहा है, वो जोश के कारण मुख्यालय पर कमल अवश्य खिलेगा। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता पर और बाड़मेर के बेटे पर जो ये अपना विश्वास जताया है। तो आपके पास किसी का फ़ोन आया या फिर व्हाट्सएप पे देखा, कैसे आपको पता लगा कि टिकट मिल गई आपको? मैं अपने कार्यकर्ताओं से और बात कर रहा था, उसी समय मुझे एक कार्यकर्ता ने बताया कि आपका जो नाम है वो क्लियर हो चुका है, और हमारे पास में टीवी या जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पुख्ता खबर मिली होगी, तो उसी समय मुझे पता चला। तो फिर जश्न का माहौल बन गया होगा। जश्न का तो माहौल बनना ही था। कार्यकर्ताओं में खुशी है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को, उन्हीं के बीच के एक कार्यकर्ता को अवसर मिला है, और वो सभी ये चाहते हैं कि हम सभी साथ में मिलकर बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलाएं। तो आपके दादाजी के बाद में इस बार कमल खिलना तय है? मेरे दादाजी परम श्रद्धेय हल शास्त्री स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी पर बाड़मेर की जो देवतुल्य जनता है, उन्होंने आज से 20 वर्ष पूर्व जो अपना स्नेह प्रदान किया था, और वो भारी बहुमत के साथ में जो स्नेह प्रदान किया था, और उसके बाद में उन्होंने भी यहाँ की जनता के विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रखी। सर्व समाज के उन्होंने काम किए, और मेरा भी यह मानना है कि मुझे उनके सिद्धांतों को, उनके जो ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से जो कार्य किए, उनको मुझे आगे बढ़ाना है, और उनका आशीर्वाद जो है वो सदैव मेरे साथ है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से, बाड़मेर की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, समस्त देवी देवताओं और संत जनों, पूज्य संत जनों के आशीर्वाद से हम यहाँ बाड़मेर मुख्यालय को जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 15 सालों का जो भ्रष्टाचार, कुशासन और जो अराजकता है, उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आप 35 साल की आपकी उम्र है, इस समय तो युवा कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, आप राजनीति में कैसे आ गए? अब राजनीति में तो आप कहें कि बचपन से ही एक जो आप वातावरण देखते हैं आसपास अपने सेवा का, उसका कहीं न कहीं मेरे हृदय पर असर रहा। मैं चाहे किन्हीं भी संस्थानों में गया, चाहे मैं आईआईटी दिल्ली में गया, उसके बाद में मैंने नौकरी की, उसके बाद में मैं IIM बैंगलोर से मैंने MBA किया। वहाँ जहाँ कहीं भी गया, हमेशा सेवा का भाव है जो मेरे मन में रहता था, और उसी सेवा के भाव के कारण मेरे मन में यह भाव जागृत हुआ कि क्यों ना जो आपने जो यह ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस बैठे हुए व्यक्ति तक मैं उस ज्ञान के माध्यम से उसकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, यह भाव मेरे मन में आया। और मैं पिछले लंबे समय से 8-9 सालों से बाड़मेर की जो जनता है, हमारी देवतुल्य जनता, उसके बीच में हूँ, और उनकी सेवा का जो मुझे पहले जो माध्यम मिला, उसके हिसाब से मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और आगे अब जो अवसर मिलने वाला है, निश्चित रूप से जो मिलने वाला है, उस अवसर को प्राप्त करने के बाद में हम पूरी जी जान से बाड़मेर की देवतुल्य जनता की सेवा में जुटे रहेंगे, और जी जान से जुटे रहेंगे। और यह बहुत धन्यवाद है कि युवावस्था जो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अगर आपको अवसर मिलता है तो आप पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य कर पाएंगे और लंबे समय तक कर पाएंगे। और जो मेरा जो बाड़मेर के विकास को लेकर विज़न है, वो विज़न भी मैं जल्दी आप सबके बीच में रखूँगा कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है और बाड़मेर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। वर्तमान में बाड़मेर में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वो अच्छी नहीं हैं। आप देख ही पाते हैं बाड़मेर शहर में, आप कहीं भी चले जाइए, क्या स्थिति है। जंगल राज हो रखा है, नगर परिषद का भ्रष्टाचार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, पानी व्यवस्था हो गई, आप आए दिन देखते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि बाड़मेर की जो अंतिम छोर पर बैठे हुए जो व्यक्ति है, उन तक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो बड़े स्तर के जो हम विज़न के साथ में जो काम करेंगे, वो उन तक पहुँचे। तो जैसे आपके पास में बीजेपी में आईटी का विभाग था, तो इस आईटी को किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाएंगे कि भाई हाँ, जनता भी आईटी में आगे आए? मुझे
कुछ समय पूर्व ही, कुछ महीने पूर्व आईटी की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके लिए भी मैं संगठन के जो शीर्ष पदाधिकारी उनका मैंने आभार उसमें व्यक्त किया और अभी भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इस पिछले कुछ समय में हमने संगठन में आईटी को एक नया आयाम स्थापित करने के लिए पूरे जी जान से कार्य किए। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान जो युग है वह डिजिटल युग है। पुराने समय में और अभी समय में बहुत अंतर आ गया है। और माननीय मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का एक संकल्प जो देखा है, वो डिजिटल इंडिया के संकल्प को हमें गांव ढाणी में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप आज देखते होंगे कि गांव में बैठे व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन होता है, उसको कोई पेमेंट करना होता है तो वो शहर में भी आता है या गांव में भी होता है तो सब जगह पे स्कैन करके और वो तुरंत से पेमेंट कर देता है। यह है आईटी का असर। और ये आईटी के कारण हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो सुविधाजनक कैसे बने, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और इस तरह का एक नया एक वातावरण स्थापित करेंगे जिसके अंदर डिजिटल माध्यम से आम जन को सुविधा मिल सके। युवाओं के लिए क्या अपील है आपके लिए राजनीति में आने के लिए? देखिए, युवाओं के लिए राजनीति में आना एक बहुत ही चैलेंज होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी चैलेंज को अगर स्वीकार करते हैं तो आपको उसमें पूरे तन मन धन जो भी आपका सर्वस्व अर्पण करके आपको जुट जाना चाहिए। सफलता देखिए ऐसी है कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। अब आप मेरी बात कीजिए कि मैं लंबे समय से बाड़मेर की जनता के बीच में हूँ, लेकिन धैर्यपूर्वक संगठन का कार्य किया, जो भी सेवा का मौका मिला उसके लिए कार्य किया। और अब इस समय हमारे संगठन का आशीर्वाद हुआ है और मुझे ये अवसर मिला है तो निश्चित रूप से पूरे जी जान से जुटेंगे और बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर हम कमल खिलाएंगे और पूरे जोर शोर के साथ खिलाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।